है बॉटनी का पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम्स। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है। किसके आधार पर? फूल खिलने के आधार पर, फूल या बीज के आधार पर। फर्स्ट भाग है उसे कहते हैं अपुष्पोद्भिद, अपुष्पोद्भिद या क्रिप्टोगैम्स। ठीक है, ये जो होते हैं इस आधार पर बांटा गया है कि इनमें फूल नहीं लगते, इसलिए इन्हें अपुष्पोद्भिद, ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछते हैं तो क्रिप्टोगैम्स याद रखिएगा। तो क्रिप्टोगैम्स में बांटा गया पहला भाग ये है। दूसरा है पुष्पोद्भिद, मतलब इनमें पुष्प लगेंगे या बीज लगेंगे, इस आधार पर इस पे लगेंगे तो इसे पुष्पोद्भिद कहा गया है। फेंड्रोगैम्स, फेंड्रोगैम्स। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखिएगा। जैसे हमने कहा कि पादप किंगडम का जो एक भाग है अपुष्पोद्भिद, ठीक है, अपुष्पोद्भिद, इसे भी 3 भागों में बांटा गया है। जो पहला जो भाग है उसे कहते हैं थैलोफाइटा, और दूसरा है बायोफाइटा, और तीसरा टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा उस पादप जगत को कहते हैं, मतलब ये जो पादप जगत में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम सबसे बड़ा समूह भी बोल सकते हैं, वो क्या है? थैलोफाइटा है। पादप जगत का सबसे बड़ा जो समूह है पादप जगत का, ये थैलोफाइटा है। और इसकी विशेषता की बात करें तो इसके जो पौधे होते हैं वो सुकाए होते हैं। सुकाए का मतलब जानते हो? सुकाए मतलब इसमें जो तना, जड़, पत्ती, इनमें विभेद नहीं किया जा सकता। मतलब ये इस टाइप का होगा, इस टाइप का, इसमें कोई तना वगैरह कुछ भी नहीं होगा, पत्ती वगैरह कुछ भी नहीं होगा, इसलिए इसे थैलोफाइटा में रखा गया है। थैलोफाइटा की एक विशेषता ये भी है कि इसमें संवहनी उत्तक नहीं होते। क्या नहीं होते? संवहन उत्तक नहीं होते, मतलब जाइलम फ्लोएम नहीं होते। ठीक है, अब बात आती है किसकी? बायोफाइटा। बायोफाइटा ऐसे पौधे हैं, ऐसे सरल स्थलीय पौधे हैं। ठीक है, ये जो है पृथ्वी पर सबसे पहले आए थे, और इसे एम्फीबिया भी कहा जाता है पादप जगत का। किसे? बायोफाइटा। और इसे ड्रायोफाइटा भी कहते हैं। ठीक है, इसलिए उभयचर क्यों कहा जाता है पादप जगत का? इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जल और थल दोनों जगह में पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण आपने काई देखी होगी। हर जगह जहाँ नदी वाली जगह है वहाँ पे काई जमी होती है, कभी कभी फिसल भी जाता है उसमें, तो आपने देखा होगा बायोफाइटा। ठीक है, बायोफाइटा जो बायोफाइटा है, इसका ये जो समूह है, इसका सबसे बड़ा जो पौधा है वो है डाउसोनिया, जो 70 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये घास का है, घास का उदाहरण है डाउसोनिया। तो 70 सेंटीमीटर लंबा है और सबसे बड़ा पौधा है इस बायोफाइटा समूह का, डाउसोनिया। और सबसे छोटे की बात करें तो कौन सा है? जुपसिस, जुपसिस बोलते हैं। ठीक है, ये भी घास समूह का है। और इसकी बात करें तो ये ना जो मृदा अपरदन को रोकते हैं ये बायोफाइटा समूह। और इसमें किसमें? बायोफाइटा में संवहनी उत्तक पूर्ण रूप से अभाव होता है, मतलब इसमें संवहनी जो उत्तक है उन नहीं होते, इसमें जाइलम फ्लोएम नहीं होते हैं बायोफाइटा में। अब बात करते हैं टेरिडोफाइटा की। टेरिडोफाइटा ऐसे समूह हैं, टेरिडोफाइटा में संवहनी उत्तक पाए जाते हैं, और ये ऐसे पौधे हैं जो जड़, तना, शाखा में विभेदित होते हैं। ठीक है, इन पर जड़, तना, शाखा वगैरह होती है। ठीक है, और इसमें जाइलम फ्लोएम भी होते हैं, संवहनी उत्तक भी होते हैं। और ये ऐसे पौधे हैं जो सबसे ज़्यादा फैले हुए होते हैं। टेरिडोफाइटा किसमें? अपुष्पोद्भिद, मतलब क्रिप्टोगैम्स समूह में सबसे ज़्यादा फैले हुए वाले ये वाले पौधे होते हैं, टेरिडोफाइटा। बात करते हैं आगे। जो आपके पास थैलोफाइटा थे, ठीक है, आपके पास थैलोफाइटा थे, इसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। पहला जो इसका भाग आता है वो आता है शैवाल, फिर कवक, जीवाणु एंड लाइकेंस। अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले आता है शैवाल। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, थैलोफाइटा में जो होता है संवहनी उत्तक नहीं होता है, तो थैलोफाइटा के भाग तो है शैवाल। तो शैवाल की बात करें
तो ये ठहरे पानी में पाए जाते हैं और इनमें पर्णहरित पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल पाया जाता है। इस कारण शैवाल अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और ये जो अपने भोजन को है स्टोरेज के रूप में क्या करते हैं, संचित करते हैं। तो कुछ शैवाल हैं जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से भी और हमें जानने की दृष्टि से भी। ठीक है, पहले आता है क्लोरेला। जो क्लोरेला शैवाल है इसका इम्पोर्टेंस इस प्रकार से है कि मतलब इसमें एक तो अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है, तो अंतरिक्ष यात्री इस क्लोरेला नामक शैवाल को अपने साथ लेके जाते हैं अंतरिक्ष में। तो इसका गुण क्या होता है, मतलब ये ना जनन शक्ति इसकी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत जल्दी इतने से ये इतना बनने में बहुत कम टाइम लेता है। ठीक है, तो यंत्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो एक तो इन्हें प्रोटीन मिल जाता है इससे और इन्हें ज़्यादा वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती इससे, क्योंकि अगर ये कम लेके जा रहे हैं तो ये इतने जल्दी ग्रो करते हैं कि मतलब 2-3 दिन में इसकी मात्रा 2 गुनी 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, और इससे उन्हें ऑक्सीजन भी मिल जाता है। तो इसके ये सब लाभ हैं क्लोरेला नामक किसके, शैवाल के। और दूसरा शैवाल जो आता है नॉन स्टॉक, ये जो है चाइना में से सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है सलाद को। और तीसरा जो शैवाल है आपके पास वो है लैमिनेरिया। ये आयोडीन पाया जाता है किसमें, इस शैवाल में, लैमिनेरिया नामक शैवाल में आयोडीन पाया जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और एक है ट्राइकोडिस्मियस। ये ट्राइकोडिस्मियस नामक शैवाल जो है ये आपके लाल सागर में पाए जाते हैं और इसी के कारण ट्राइकोडिस्मियस नामक शैवाल के कारण जो लाल सागर है उसका रंग लाल है। किसी पानी का रंग लाल नहीं होता, जो ये शैवाल होते हैं इन्हीं के कारण ही पानी का रंग ब्लू वगैरह हो जाता है, कहीं पे ग्रीन। तो ये लाल रंग का शैवाल है और ये लाल सागर में पाया जाता है और वहाँ का रंग इसलिए ही लाल होता है। और आपके पास है चौथा, वो है एक सेकेंड है, वो है आपके पास पोटाड्रर्मा। ये जो शैवाल होता है ये कछुए की पीठ पे पाया जाता है। और आपके पास है कौन सा, कॉन्ड्रस शैवाल जो है, ये शैवाल कहाँ पाया जाता है, इस शैवाल से चॉकलेट फ्लेवर तैयार किया जाता है। कॉन्ड्रस नामक शैवाल से चॉकलेट फ्लेवर तैयार किया जाता है। आपके शैवाल हो गए, ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये मैंने इम्पोर्टेंट सवाल को यहाँ पे लिया है। और भी सवाल है उसे आप अपनी तरफ से याद कर सकते हो। अब आता है आपके पास कवक। ठीक है, थैलोफाइटा का जो सेकंड ग्रुप है वो है कवक। आपको पता है कवक के अध्ययन को क्या कहता है, माइकोलॉजी, और शैवाल के फाइकोलॉजी। ठीक है, तो कवक ऐसे प्लांट के ऐसे भाग होते हैं जिनमें पर्णहरित नहीं पाए जाते हैं। पर्णहरित नहीं पाए जाते मतलब ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे, मतलब ये भोजन नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो संवहनी ऊतक भी इनमें नहीं पाया जाता, जाइलम फ्लोएम इनमें नहीं पाया जाता। और ये अपने भोजन को किस रूप में संचित करते हैं, ग्लाइकोजन के रूप में। और हम किस रूप में संचित करते हैं, हम भी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये अपने भोजन को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करते हैं। और कवक के कारण कुछ पौधों में कुछ रोग होते हैं, वो कौन से हैं, वो है रस्ट स्मस्ट। और एक ये बहुत इम्पोर्टेंट रोग है रेड रोट। ये जो रोग होता है ये होता है गन्ने की फसल में, कवक के कारण ही होता है ये रेड रोट। ठीक है, आगे बचे आपके पास 2 टॉपिक। जो थैलोफाइटा के 2 समूह वो हैं जीवाणु और क्या, लाइकेंस। उसे हम अगले टॉपिक में पढ़ते हैं, अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अभी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए इतना बहुत है। टेक केयर।